अब हम वज्रोली को शुरू करते हैं। वज्रोली में एक इसकी स्पेशल बात इसमें ये बताई गई है कि वज्रोली जो मुद्रा है, जो अभ्यास है, ये बताया गया है कि जो भोग भोग करते हुए जो भोग करते हुए जीवन जीते हैं, उसके बाद भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं इस वज्रोली क्रिया के द्वारा। नहीं तो अभी तक हमने सब में क्या देखा कि योगाभ्यास जो हमें करना है वो पूरा यम, नियम, मिताहार या सारे जो योग के नियम है उनको फॉलो करते हुए तब हमें आगे की सिद्धियों पे जाना होता है। लेकिन ये एकमात्र वज्रोली के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो ये क्रिया है, इसमें आप भोग के साथ जो वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं योगी वाला, वो भोग करते हुए फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम शुरू करते हैं। स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोत्तरे नियमैर्विना वज्रोली यो विजानाति सा योगी सिद्धि भाजनम। योग शास्त्र के नियम के बिना भी स्वेच्छा से जीवन जीने वाला भी अगर वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो वह भी योग में सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ कोई योग शास्त्र का नियम अप्लाई नहीं होता उनके ऊपर, लेकिन जीवन क्या बताया स्वेच्छा से जी रहा है। कोई वो ये नहीं कि योग उसका पालन कर रहा है, कोई मिताहार का पालन कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, वहां कुछ नहीं है। केवल वो अगर स्वेच्छा से इस वज्रोली प्रक्रिया को करता है तो वो भी योग में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब इसके लिए क्या बताया है दूसरी चीज, क्या क्या जरूरत है। तत्र वस्तु द्वयम वक्ष्य दुर्लभम यस्य कस्यचित् क्षीरम च एकम द्वितीयम तु नारी च वसवर्तिनी। अब इस क्रिया को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, जो दो दुर्लभ चीजें बताई गई हैं कि इस प्रक्रिया के लिए किसी दो दुर्लभ वस्तु कही गई हैं। पहला है क्षीर, क्षीर यानी दूध कहा गया है यहाँ, और दूसरा बोला है स्वाधीन नारी। देखिए अब इस श्लोक के अंदर जो हमने ये दोनों चीजें देखी, लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो कैवल्य धाम में जो व्याख्या करी गई है कैवल्य धाम की पुस्तक में, उसमें क्षीर को सोम मंडल बताया, यानी जो वो अभी अमृत की हम जो बात करते थे वो क्षीर को बताया गया है। और दूसरा कहा गया है चित्रा नाड़ी। जैसे यह नारी, अब कुछ संस्कृत की चीजों में या बोलने में या उसको समझने में कुछ कई बार अंतर हो सकता है। तो दोनों चीजें अब क्या है, कैवल्य धाम को जो है हम पूरा ऑथेंटिक मानते हैं, और अध्यात्म की दृष्टि से ये चीज ज्यादा सटीक लग रही है इसके साथ कि हो सकता है कि ये केवल एक मनुष्य, वहां पे तो नारी और दूध की बात की है पहली बार में, दूसरे में बोल रहे हैं कि क्षीर या इसको सोम मंडल या अमृत की बात कही है, और दूसरी चित्रा नाड़ी की। अब इसको अगर हम ऐसे समझें कि एक मनुष्य के अंदर भी, इसमें पर्टिकुलर मेल फीमेल की बात नहीं मैं कर रही हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके अंदर ये चीज है, सबके अंदर अमृत भी है और चित्रा नाड़ी भी है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हम एक पर्टिकुलर एक मनुष्य के बारे में बात करी जा रही है। लेकिन अब ये कितनी सही है कितना गलत है, लेकिन क्योंकि अब हमारे इसमें बुक में सिलेबस में दिया गया है तो हमें इसे पढ़ना है। लेकिन जब कैवल्य धाम की बुक में देखते हैं तो इसमें ये चीजें थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके से बताई गई हैं, और हम उस नजरिए से भी सोच सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैं आगे बताऊंगी थोड़ा सा चीज एक और। अब इसमें हम पहले इसकी विधि देखते हैं। विधि में क्या बताया है इन्होंने, मैं सनह सम्यक ऊर्ध्वा कुंचनम अभ्यसेत पुरुषोऽप्य अथवा नारी वज्रोली सिद्धिम आपनुयात। क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे सम्यक तरीके से लिंग द्वार के आकुंचन का अभ्यास करना है। यहाँ पे मतलब विधि में ये पहले बताया जा रहा है कि लिंग द्वार का आकुंचन करना है, और इस विधि से पुरुष या नारी दोनों को वज्रोली मुद्रा की सिद्धि मिल जाती है, या वज्रोली का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे पुरुष और नारी को अलग अलग करके ये बात बताई जा रही है। ये मेरा एक अपना सोचना था इस बारे में कि जैसे अब क्योंकि हम हठ योग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हठ योग हमारा भगवान शिव से रिलेटेड है। अब शिव को अगर हम देखें तो उसमें एक अर्धनारीश्वर रूप जो बताया गया है, तो उसी में क्या बताया कि शिव में ही स्त्री और पुरुष दोनों का ही संगम है।
सेम वे अगर हम इसको मेडिकल साइंस की तरीके से सोचें, तो इसमें होता क्या है? हम सभी के अंदर मेल फीमेल हार्मोन सबके अंदर होते हैं। बस फ़र्क क्या है? जिसमें मेल हार्मोन डोमिनेंट हो गया, तो वो मेल पर्सनैलिटी बन जाएगा, और जिसमें फीमेल हार्मोन डोमिनेंट हो गया, वो फीमेल बन जाएगा। तो यहाँ दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, आप खुद से सोचिएगा, इस चीज़ को पढ़िए, समझना भी है हमें, जानना भी है, लेकिन सभी लोग ना मास्टर्स कर चुके हैं और सब लोग इतना मैच्योर हैं कि इस चीज़ को खुद से भी सोच सकते हैं कि क्या चीज़ सही हो सकती है। मतलब हम यहाँ जज तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को उतना ज्ञान तो नहीं है। हो सकता है ये वाली बातें भी सच होती होंगी या कुछ होता होगा ऐसे, बट हम दूसरे नज़रिए से भी सोच सकते हैं। अब कितना चीज़ है वो तो हम कहीं कभी कोई पीएचडी करेगा या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, शायद हम तभी जान पाएँगे। बट जो मेरे दिमाग में ये बातें आई, मैंने अपनी बात ये सामने रखी। अब आप लोगों का क्या व्यू है, आप उस उससे भी सोचिए, ठीक है? लेकिन क्या सिलेबस में है हमारा, तो हमें इसको पढ़ना तो है, ठीक है? अब हम इसमें एक नज़र आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने वज्रोली क्रिया बताई है, क्या बता दिया था इधर? कि लिंग द्वार का आकुंचन करना है पहले वाले में, और पुरुष और नारी, पुरुष या नारी दोनों को इससे वज्रोली मुद्रा की सिद्धि मिल जाती है। अब ये वज्रोली मुद्रा करनी कैसे है, इसका क्या प्रोसीजर है, आगे देखेंगे। यत्नातः शस्त्रनालीन फुत्कारम वज्र कंदरे शनैः शनैः प्रकुर्वित वायु संचरण कारणात्। इसमें क्या बता रहे हैं कि एक नली से मूत्र मार्ग में फुत्कार ध्वनि के साथ वायु को प्रवेश कराना है। ठीक, पहले लिंग द्वार का आकुंचन किया, मतलब वहां की मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, फिर अब उससे मूत्र मार्ग से एक ध्वनि के साथ वायु को प्रवेश कराना है, और फिर क्या होगा, इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करने से अंदर जो है वायु का संचरण शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। नारी भगे पदद बिंदुम अभ्यासेन ऊर्ध्वम आहारेत चलितम च निजम बिंदुम ऊर्ध्वम आकृष्यम रक्षियेत। तब क्या होगा, उसको करने से जो उन्होंने विधि बताई है कि मूत्र मार्ग में फुत्कार ध्वनि करनी है, उससे वहां वायु का संचरण बढ़ जाएगा। फिर क्या है, तब योनि मंडल में गिरने वाले बिंदु को वज्रोली मुद्रा द्वारा ऊपर को की ओर खींच लेना चाहिए। मतलब इतना मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अगर जो वहां पे जो बिंदु गिर रहा है उसको भी वो वज्रोली मुद्रा से ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो ये आपका इतनी विधि इसकी बताई गई, और इससे होगा क्या, एवं संरक्षेद बिंदुम जयति योगवित् मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। अब इस तरह से जो बिंदु की रक्षा करते हैं, तो वो साधक जो है वो मृत्यु को जीत लेता है। कैसे? क्योंकि बिंदु का क्षय होना ही मृत्यु है और बिंदु की रक्षा ही जीवन है। ये अभी तक हम पहले भी सब में पढ़ते आ रहे हैं। खेचरी में भी हमने पढ़ा, विपरीत करनी में पढ़ा और सारी मुद्राओं में पढ़ा। सभी का क्या है कि बिंदु की रक्षा करनी है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, वज्रोली विधि से, क्योंकि जो लोग योगासन का अभ्यास नहीं करते, ये वो लोग इससे बिंदु का रक्षण कर सकते हैं, इसके लिए बताया गया है। आगे, सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुतः। कि बिंदु के धारण करने से योगी के शरीर में सुगंध पैदा होती है। कहते हैं ना कि हमें अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए, तो ये बिंदु धारण एक तरीके से वही चीज है। जिसका शरीर इतना, जिसने धारण करने की क्षमता आ गई, तो उसका शरीर तो वैसे ही इतना अच्छा हो गया, शरीर में सुगंध आने लगती है इसकी, और इसको करने से, बिंदु के धारण करने से। और जब तक शरीर में बिंदु स्थिर है तब तक भला काल का भय कैसा, यानी कि मृत्यु का भी भय नहीं होगा उनको। ठीक, आगे। अब है चित्तायतम नृणा शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्म तस्माच छ शुक्रम मनश्चैव रक्षणीयम प्रयत्नतः। अब क्या है कि जो बिंदु है या शुक्र है जिसकी बात करी जा रही है, वो क्या है, इंसान के चित्त के अधीन ही शुक्र है। हमारी इच्छाओं पे निर्भर करती हैं चीजें, तो इंसान के चित्त के अधीन ही शुक्र है और शुक्र के ऊपर ही जीवन निर्भर करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उस शुक्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। ठीक, बिंदु रज शुक्र जो भी है, ये सारा हमारे एक तरह से पूरी जीवन की शक्ति है। तो इसकी और ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी रक्षा कैसे करते हैं। तो जो उसकी रक्षा करेगा, जितना उसको बचा के रखेंगे, वो जीवन हमारा उतना अच्छा होगा।
तो जीवन की जो हमारी जीवन काल कैसा रहना चाहिए, जीवन हमारा कैसा होगा, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने बिंदु की रक्षा कैसे करते हैं। अब आगे यहाँ पे भी देखिए एक श्लोक अब ये आता है, ये भी मेंशन किया है कि ये कैवल्य धाम की पुस्तक में श्लोक नहीं है। मतलब ये कुछ श्लोक थोड़े अलग से हैं जो थोड़ा-सा ना इससे थोड़ा-सा रिलेट भी नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अलग से ही मतलब वो एक से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है उन चीज़ों का। बट है, तो पढ़ना है तो इसको देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। ऋतुमत्या रजोऽप्यम एवं निजं बिंदु च रक्षयेत् मेढ्रान् आकर्षयेत् ऊर्ध्वं सम्यक् अभ्यास योगवित्। क्या बता रहे हैं कि इसमें ऋतुमती नारी को जो बताया है कि ऋतुमती नारी की भी रज की रक्षा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? वज्रोली की विधि से शिशन द्वारा उस रज का भी आकर्षण करना चाहिए, यानी ऊपर खींच लेना चाहिए। तो ये बातें कुछ लिखी है, पढ़ना है हमें। बाकी इन चीज़ों से ना तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ना कोई ऐसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट है, ना अभी तक कोई क्वेश्चन आया है। बट सामने श्लोक आ रहे हैं तो हम इनको पढ़ना है। समझ लीजिए, समझने के लिए पता होना चाहिए कि हाँ, हमारी इन चीज़ों में इस तरह के वर्णन दिए गए हैं। देखिए, यहाँ भी नोट में दिया है कि कई विद्वानों का मानना है कि इस तरह की बातें शायद बाद में कुछ गलत तत्वों ने जोड़ दी हों। क्योंकि ये प्रसंग से एकदम अलग है, क्योंकि कहाँ हम वज्रोली, ठीक है वज्रोली एक विधि है लेकिन उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ उसके साथ उसका कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। तो मे भी हो सकता है क्योंकि जब इतने युद्ध हुए, इतना सब कुछ हुआ है, उस टाइम पे हमारे ग्रंथों में कुछ फेर-बदल किया गया हो, कहीं कुछ चीज़ों को खराब करने के लिए किया गया हो इस तरह की चीज़ें, तो अब हटाया भी नहीं गया है हमारे सिलेबस से, तो हमें देखना तो है। ठीक, अब यहाँ पे अब सहजौली और अमरोली क्रिया आती है। सहजोली, अमरोली क्या है? वज्रोली के ही 2 पार्ट हैं। तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि वज्रोली कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार है, सहजोली और अमरोली क्रिया। सहजोली में क्या होता है? सहजोलिस चाम और लियम वज्रोलिया भेद एकतः जले सुभस्म निक्षेप्य दग्ध गोमय संभवम्। ये देखिए इसमें आ गया सहजोली और अमरोली क्रिया एक वज्रोली का ही 2 भेद हैं। अब सहजोली क्रिया में क्या करते हैं? जले सुभस्म निक्षेप्य, जो जला हुआ गोबर का भस्म होती है, उसको पानी में मिलाकर उसके लेप को शरीर पर लगाना चाहिए। सहजोली क्रिया में बस इतनी सी एक बात याद रखने वाली है कि सहजोली में क्या कर रहे हैं? गोबर की जो भस्म है उसको पानी में मिलाकर शरीर पर लगाया जाता है। राख जैसे ना, राख ही हो गई गोबर की भस्म तो। जैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, हठ योग वाले जो होते हैं वो सब अपने ऊपर भस्म वगैरह लगा के करते हैं। हो सकता है ये कुछ इसी तरह का अभ्यास होता होगा। आगे चलते हैं। मैथुनाद ऊर्ध्व स्त्री पुंसो स्वांग लेपनम आसीन्यो सुखिने मुक्त व्यापार्यो क्षणात्। क्या बता रहे हैं इसमें कि मैथुन के बाद स्त्री और पुरुष उस लेप को अपने शरीर पर लगाएं और फिर पूर्व की क्रियाओं से मुक्त होकर सुखपूर्वक बैठे। तो इसमें मोटा-मोटा बस यही बताया गया है कि इसमें जले हुए भस्म, गोबर की भस्म है, उसको पानी में मिलाकर लेप करना है। ये सहजोली क्रिया के अंदर आता है। सहजोली इयं प्रोक्ता श्रद्धया योगिभिः सदा अयं सुकरो योगो भोग युक्तो अपि मुक्तिदा। अब क्या बता रहे हैं कि योगियों में सदा श्रद्धा है, यह सहजोली क्रिया कही गई है और शुभकारी यौगिक अभ्यास निश्चित रूप से मुक्ति देने वाला है। अब देखिए इसमें इन्होंने इसको शुभकारी बताया है और योगियों में श्रद्धा, सदा श्रद्धा कहने वाली। हो सकता है इसका और वर्णन होता हो, या तो ये कुछ आधा अधूरा है जो हमारी समझ से परे है, क्योंकि इसमें तो कुछ बातें क्लियर ही नहीं हो रही हैं चीजें। तो क्या है, इससे क्या होता होगा, सचमुच में कुछ ऐसा होता भी होगा तो ये तो योगी लोग ही बता सकते हैं, या जो इस क्रिया को कर रहे हैं वो ही जानते हैं। तो लेकिन इसकी बताया है इसका इतना विशेषता तो कुछ होता होगा। आगे बढ़ते हैं। अयम योगा पुण्यवताम धीराणाम तत्वदर्शिनाम निर्मत्सराणाम व सिद्धेन ना तु मत्सरसालिनाम। अब ये अभ्यास पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी, द्वेष रहित साधकों का ही सिद्ध होता है, दोष युक्त साधकों का सिद्ध नहीं होता। यानी कि देखिए इस लाइन को अगर हम सोचें तो यानी ये जो अभ्यास करना है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन दी हैं कि ये पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी। अब तत्वदर्शी जो हो गया तो इसका मतलब कोई उच्च कोटि का ही होगा जो उसको करेगा।
कोई आम इंसान, कोई नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो एक्चुअल में क्या होगी ये चीज़ें नहीं पता, मगर जितना है ज्योतिषी को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कुछ होगी, हो सकता है उच्च उच्च कोटि की ही कुछ चीज़ होगी, पर जो भी है अभी हमने इतना सहजोली में जान लिया कि ये पुण्यवान धीर तत्वदर्शी लोग ही इसको कर सकते हैं, यानी दोष रहित साधक ही इसको सिद्ध कर सकते हैं और दोष युक्त जो हैं वो इसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये अमरोली हमारी लगभग सहजोली हो गया इस वक़्त। अब इसमें क्या है, ये श्लोक भी कई पुस्तकों में नहीं दिया, जो ऊपर वाला हमने पढ़ा ये भी इसमें नहीं दिया है। अब आगे चलते हैं, अब आगे आती है अमरोली की बात। इसमें क्या है, पित्तोल्बणत्वात् प्रथम आम्बुधारां विहाय निस्सारत्यान्तये अधारं निष्वेष्यते निषेव्यते शीतल मध्य धारा कापालिके खंड मते अमरोली। क्या कहा गया है इसमें, योगी अपनी जलधारा का प्रथम अंश, जलधारा मतलब यूरिन के लिए बताया है, यूरिन का जो प्रथम अंश है मूत्र का, उसमें क्योंकि पित्त अधिक होता है तो उसको छोड़ देंगे, और अंतिम अंश को भी छोड़ देंगे क्योंकि उसमें कोई सार नहीं होता, मतलब वो वैसे ही है। तो जो बाकी के बीच के हिस्से वाली जो शीत धारा है उसका रोज पान करता है। ये कापालिक संप्रदाय के मत में ये अमरोली क्रिया है। अभी देखिए एक स्पेशल संप्रदाय का नाम जोड़ के इसको बताया गया है कि कापालिक संप्रदाय के जो लोग हैं ये इस अमरोली क्रिया को करते हैं। और ये एक जानकारी के लिए आप लोगों को कि जो इस तरह का ये एक मूत्रपान वाला ये एक ट्रीटमेंट का भी हिस्सा है, यानी कि ये जो शिबाम्बू पान बोलते हैं इसको, तो कुछ बीमारियों में ये एज ए ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है। हो सकता है आप लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं, तो थोड़ा-सा ही जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये क्रियाएँ होती हैं अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्रिया अम्रीं यः पिबेन् नित्यं नस्यं कुर्वन् दिने दिने वज्रोलिम् अभ्यसेत् सम्यक् साम्रो साम्रोलिति कथ्यते। कि वज्रोली का सिद्ध योगी जब उस सोम रस का रोज पान करता है तब उसी क्रिया को अमरोली कहते हैं। यानी ये जो अभी शिबाम पान जिसकी हमने बात बताई कि जो उसका पान करता है तो इसी को अमरोली कहा है। तो छोटे सीधे सीधे शब्दों में ये याद रखिए कि अमरोली में मूत्रपान की जो बात कही गई है वो अमरोली से रिलेटेड है, और सहजोली में वो भस्म लगाकर जो करते हैं वो सहजोली है। और ये वज्रोली के दो पार्ट है, मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन जो थोड़ा सा इसी टाइप से बन सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास इसमें मुझे लगा नहीं। बाकी आप लोगों को अगर कुछ लगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। अभ्यसान्निसृतां चान्द्रीं विभूत्य सा मिश्रयेत् धारयेत् उत्तमांगेषु दिव्य दृष्टि प्रजायते। अब क्या बोल रहे हैं कि जो चंद्रमंडल से निकले हुए श्राव को योनि मंडल के श्राव से मिला लेना चाहिए और फिर उस मिश्रण को मस्तक में धारण करना चाहिए, इससे दिव्य दृष्टि मिलती है। सिंपल बात बताइए ये तो उन्होंने कि उसको मिलाकर और उसको मस्तक पर धारण करना है उस श्राव को, उससे दिव्य दृष्टि मिलती है। अभी तक ऐसे कुछ क्वेश्चन बने नहीं है, अभी तक जो हमने देखा है, इन फ्यूचर कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, ठीक। तो देख लीजिए आप लोग भी। पुंसो बिंदुम समाकुंच्यम सम्यक अभ्यास पाठवात यदि नारी रजो रक्षेत वज्रोलेया सापी योगिनी। अब ये स्त्री के बारे में बताया गया है कि यदि कोई साधिका भी रतिक्रिया के दौरान वज्रोली विधि से रज और पुरुष के शुक्र को अपनी योनि में खींच लेती है तो वो साधिका भी योगिनी हो जाती है। यहाँ मतलब पर्टिकुलर मेल फीमेल को करके बता दिया गया है। तो यहाँ पे कि अगर वो उसको अपनी योनि में खींच ले तो वो भी योगिनी हो जाती है। आगे देखते हैं, तस्या किंचित रजो नाशम ना गच्छति ना संशय तस्या शरीरे ना दशा चा बिंदुताम एवं गच्छति। तब उस स्त्री साधिका के रज का तनिक भी नाश नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं है। तब उसके शरीर का नाद भी बिंदु में मिलकर एक हो जाता है, या यूं कहें कि नाद भी बिंदु में बदल जाता है। क्योंकि जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं नाद बिंदु की एकता और जो सब ये हो रहा है, तो यहाँ पे ये वज्रोली विधि के द्वारा इसको एक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सबको इनको इससे भी मोक्ष प्राप्त हो रहा है। आगे सा बिंदु तद रजस चैव एकी भुए स्वेदा कहो
वज्रोलीय अभ्यास योगेन सर्व सिद्धिम प्रयच्छते। अब अपने ही शरीर में रहने वाला वह बिंदु और रज वज्रोली क्रिया के द्वारा एक होकर सभी प्रकार के लाभों को देता है। यहाँ बिंदु और रज को मिलाने की बात करी गई है, वही जो अभी हमने नाद और बिंदु बताया ऊपर इन्होंने, इसी को इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ इससे कैसे एकदम क्लियर हो रहा है कि अपने ही शरीर में रहने वाला वह बिंदु और रज वज्रोली क्रिया के द्वारा एक होकर सभी प्रकार के लाभों को दे सकता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीजें हैं, अल्टीमेटली सबका मतलब वही निकल रहा है कि सब में एक करने की बात कही गई है। नाद बिंदु को कहें, रजवीर्य को कहें, ये सब एक ही करने की बात है। आगे देखेंगे, रक्षेद आकुंचनाद ऊर्ध्वम या रजसा ही योगिनी अतीता नागतम वेति खेचरी चा भुवे भुवे ध्रुवम। अब क्या है कि वज्रोली क्रिया से रज की रक्षा करने वाली योगिनी ही है। वज्रोली क्रिया से रज की जो रक्षा कर रही है वह योगिनी ही है। और वो योगिनी में कितना शक्ति आ गई कि वह भूत भविष्य को जान लेती है और आकाशगामिनी हो जाती है। अब सुनने में तो ये बातें थोड़ा सा ना लगता है कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होता होगा क्या, पर पता नहीं, लिखा है तो शायद कहीं कुछ हो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, देह सिद्धिम च लभते वज्रोलीय अभ्यास योगता अयम पुण्य करो योगो भोगे भुक्ते अपि मुक्तिदा। कि वज्रोली के अभ्यास से देह की सिद्धि मिलती है। अब सारी सिद्धि अब बताया था इन्होंने कि मोक्ष मिलता है वज्रोली के अभ्यास से, तो देह की सिद्धि मिल जाएगी, देह पर अपना जो नियंत्रण हो जाएगा, उसकी सिद्धियां मिल जाएंगी और साथ ही यह पुण्यकारी अभ्यास भोग भोगते हुए भी मुक्ति प्रदान करता है। हो सकता है इससे ये क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा ऐसी अभ्यास है जो भोग भोगते हुए भी मुक्ति प्रदान करता है। तो मुझे लगता है ये एकमात्र वज्रोली ही है जिसको करते हुए, भोगों के साथ करते हुए भी मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका वज्रोली हो गया है। मेरे ख्याल समझ तो आ गया होगा। कुछ थोड़ा सा टिपिकल भी है, बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा डाउट तो डालती हैं, लेकिन ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग डालने की जरूरत शायद नहीं लगती मुझे। अब शक्ति चालन मुद्रा हमारी आती है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। इसमें क्या बताया कि सबसे पहले कुंडलिनी के 7 नाम बताए गए हैं। जैसे हमने पहले सुषुम्ना के 7 नाम पढ़े थे, ऐसे अब इसके कुंडलिनी के भी 7 नाम है। क्या क्या है? कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति ईश्वरी, कुंडल्य, अरुंधति, ये सब हमारे 7 नाम है। तो ये 7 नाम आपको याद करने हैं। ठीक, कुटिलांगी अब याद करेंगे इसको ऐसे ही, या तो सीक्वेंस से कोई जरूरत नहीं है इसकी, मगर आपको पता होना चाहिए इसके 7 नाम कौन कौन से हैं। तो कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति ईश्वरी, कुंडल्य, अरुंधति, चैत्य शब्द पर्यायवाचिका। तो ये 7 नाम हमारे कुंडलिनी के हैं। अभी मैं आपको रिवाइज रिपीट नहीं करा रही हूँ क्योंकि टाइम चला जाएगा, बस आप इसको देखिएगा फिर याद कर लीजिएगा। कल देखेंगे इसको फिर। उद्घाटयेत कपाटम तु यथा कुंचकया हठात कुंडलिनी तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो कपाट होते हैं हमारे, जो जैसे हम चाबी ताला लगा होता है तो चाबी से हम उसको किसी दरवाजे को खोलते हैं, तो उसी तरीके से जो कुंडलिनी है, जो कुंडलिनी के द्वार को भी योगी कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन करते हैं। जो मोक्ष का दरवाजा है वो कैसे खोलता है? कुंडलिनी के मदद से, क्योंकि कुंडलिनी अभी सोई हुई है। अभी तक हम यही पढ़ रहे आ रहे हैं कि कुंडलिनी सोई हुई है, उसको हमें जगाना है। जब वो जग जाएगी तो वो हमारा रास्ता खुलेगा वहां का, तो मोक्ष का द्वार हमें तभी मिल पाएगा। तो जैसे चाबी से हम दरवाजा खोलते हैं, उसी तरीके से कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन करते हैं। येन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखेन आच्छाद्य तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। क्या बता रहे हैं इसमें कि जिस रास्ते यानी मार्ग से, जिस रास्ते से ब्रह्म स्थान तक जाते हैं, क्योंकि जो हमारा कुंडलिनी का रास्ता क्या है, आगे ऊपर ब्रह्म 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 स्थान तक ही जाएगा। तो वहां पे क्या है, उस रास्ते को मुंह से ढककर, उस रास्ते को मुंह से ढककर कुंडलिनी सोई हुई है। यही पढ़ रहे थे हम अभी तक कि कुंडलिनी सोई हुई है, अगर वो हट जाएगी तो हमें रास्ता खुला मिल जाएगा, और रास्ता हमारा खुल गया तो हम ऊपर
ब्रह्म स्थान तक पहुँच जाएँगे। यही हमारा रास्ता है और सारी जो अभी तक हम मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? केवल इस कुंडलिनी को जगाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ इस श्लोक में यही बताया है कि जिस मार्ग से हमें ब्रह्म स्थान तक जाना है, उस रास्ते पर जो कुंडलिनी सोई हुई है, उसको हमें जगाना है। अब क्या है इसमें कंद ऊर्ध्व कुंडलिनी शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम बंधनाय च मूढ़ानाम यस्ताम वेत्ति स योगविद। अब ये कुंडलिनी है कहाँ? इसके लिए बताया है कि कंद के ऊपरी भाग में। कंद को बताया है, अब इसके बारे में आगे चर्चा आएगी कि कंद के ऊपरी भाग में जो कुंडलिनी है वो सोई हुई है। कंध के ऊपर में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति मोक्षदायिनी है, मोक्ष तो देगी। जब ये जग जाएगी तो हमें मोक्ष देगी। लेकिन मूढ़ लोगों के लिए वही कुंडलिनी बंधन का कारण है। मूढ़ लोग, जो लोग जानते ही नहीं, वो तो जगाएंगे ही नहीं इसको। तो मूढ़ लोगों के लिए तो वो बंधन ही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अभी हमें दूसरे रास्ते पे भी हम जा सकते हैं। तो इसी सांसारिक जीवन में उलझे हुए, इसी बंधनों में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मूढ़ लोगों के लिए ये बंधन है। और जो योगाभ्यासी हैं, जो योगी जन है, उनके लिए अगर इस कुंडली को जगा देते हैं तो ये मोक्षदायिनी हो जाती है। तो वही वास्तव में योग का जानकार है, जो इस चीज को जान जाएगा। अभी जैसे हम लोग तो पढ़ के जान रहे हैं, अभी तो केवल जान रहे हैं कि ऐसा होता है। आगे जब लोग अभ्यास में जो करते होंगे या इसको महसूस करते होंगे, वो और इसको अच्छे से बता सकते हैं। आगे, कुंडली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता सा शक्तिश्चालिता येन सा मुक्तो नात्र संशया। अब जो ये कुंडली है वो कैसी है, उसके बारे में बताया है। कुंडली जो है, कुंडली शक्ति सांप के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई है। कुटिलाकार है ना, कुटिलाकार की मतलब टेढ़ी मेढ़ी है। सर्पवत सांप के आकार की है। और उस कुंडली शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुंडलिनी का जागरण करना है हमें, और जिसने इसको जागृत कर लिया वह मुक्त हो जाएगा। इसमें तो कोई संशय नहीं है। आगे देखते हैं। गंगा यमुनयोर मध्य बालरण्यम तपस्विनम बलात्कारेण गृहणीयात तद विष्णु परम पदम। अब बता रहे हैं इसमें कि जो गंगा है, गंगा हमारी ईड़ा नाड़ी, और यमुना पिंगला, इसके बीच में सुषुम्ना मार्ग है, उसी में हमारी कुंडलिनी का रास्ता है। तो सुषुम्ना मार्ग में जो सोई हुई है यहाँ बालरंडा तपस्वनी, इसको यहाँ पे इस कुंडलिनी का एक दूसरा नाम इन्होंने बोल दिया बालरंडा तपस्वनी। ये कोई एक तपस्विनी की तरह पड़ी हुई है, एक जगह पे टिकी हुई है, तो उसको बोला है बालरंडा तपस्विनी के रूप को। बलात् मतलब हठ पूर्वक ग्रहण करें। और जब इसको हमने इस रास्ते से इसको हमने उठा दिया, सोई हुई सुषुम्ना कुंडलिनी को जगा दिया, तो और हम ऊपर जब पहुंच गए, उसमें पहुंच गए, ब्रह्म स्थान में पहुंच गए, वही उसको विष्णु का परम पद कहा गया है। यानी जब ईड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना मार्ग में हमारी जो ये कुंडलिनी सोई हुई थी, कुंडलिनी को इस जगह पर बालरंडा नाम दिया गया है। और वो मतलब तपस्विनी की तरह एक सोई हुई, एक कहते ना एक बहुत गहरी तपस्या में जैसे लीन होके कोई बैठा हो, तो उस तपस्विनी को, और उसको जब, क्योंकि वो इतनी उसमें गहरी ध्यान में कहना चाहिए, तो उसको हमें हठ पूर्वक हटाना पड़ेगा। और जब उसको हटा दिया तो वो ऊपर पहुंच जाएगी। यही हमारा विष्णु का परम पद बताया गया है कि हमें परम पद मिल जाएगा। आगे, इड़ा भगवती गंगा पिंगलया यमुना नदी इड़ा पिंगलियोर मध्य बालरंडा चा कुंडली। फिर से इसको बताया जा रहा है कि इड़ा को भगवती गंगा कहा है, पिंगला को यमुना नदी कहा गया है। और इड़ा पिंगली और मध्य, इन दोनों के बीच में बालरंडा चा कुंडली, इन दोनों के जो बीच में है वो बालरंडा कुंडलनी है। यानी कि कुंडलनी का एक नाम और बालरंडा बता दिया गया है। ठीक, इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है कि कुंडलनी के, अभी हमने बोला इधर ऊपर 7 नाम, लेकिन एक नाम ये भी आ गया इधर। ठीक है, क्लियर है? मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ। ठीक है। पूछे प्रगर्य प्रगय पुच्छे प्रगृह्य भुजंगी सुप्ताम उद्बोधिये चाताम निद्राम विहाय सशक्तिर ऊर्ध्वम उत्तिष्ठे हठात।
अब क्या कर रहे हैं उसमें, उस सोई हुई कुंडलिनी को हमें जगाना कैसे है, तो उस सोई हुई कुंडलिनी को पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। जैसे सांप होता है, सांप को अगर आप देखेंगे तो ये नहीं कि हम उसकी मुंह से पकड़ेंगे, उसकी पूंछ की तरफ से पकड़ते हैं और उसको पकड़ के एक जगाने की कोशिश या उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कुंडलिनी भी क्या है, सांप की तरह बताई गई है, तो उसको पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए और फिर वह निद्रा छोड़कर हठात ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि जैसे ही उसको छेड़ेंगे तो वो एकदम से बिल की तरफ भागता है जैसे सांप, ऐसी ये कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाएगी, बलपूर्वक ये ऊपर की तरफ भागती है। आगे, अवस्थिता च फणावती सा प्रातश्चा सायं प्रहरार्ध मात्रम प्रपूर्य सूर्यात् परिधान युक्तया प्रगर्य नित्यम परिचालिनिया। अब इसमें एक चीज ये बताई है कि इसका अभ्यास कैसे करना है। अब ये मूलाधार में स्थित उस शक्ति को, क्योंकि मूलाधार में यहाँ जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, जो कंद है उसकी जगह कहाँ है, वो मूलाधार के पास ही है। तो मूलाधार में स्थित उस शक्ति को सुबह और शाम, सुबह और शाम यानी दो समय आधा प्रहर तक जगाना है और परिधान के उपाय से परिचालित करना है। अब ये परिधान का उपाय यहाँ बोला गया है, लेकिन इसकी ऐसी कोई व्याख्या नहीं की गई है। ये देखिए यहाँ नोट में भी लिखा है हमने कि परिधान युक्ति की व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है। बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, केवल एक ये परिधान लिख दिया है, परिधान युक्तियां करके। अब ये एग्जैक्टली क्या चीज है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इस विधि को गुरुमुख से ही जानना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आधी अधूरी बताई गई हैं कि जितनी गूढ़ ये हमारे अभ्यास है उतना ही उनको एक तरीके से गूढ़ ही रखा गया है, पूरा बताया भी नहीं गया, कुछ आधे अधूरे से ही बताए गए हैं। बस ये बता दिया है कि इस अभ्यास को प्रातः और शाम को आधी आधा प्रहर करना है, ये बताया गया है केवल इसको, इसके अभ्यास के बारे में। बाकी कैसे करना है, किस स्थिति में बैठना है, ये परिधान युक्त क्या है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। अब देखते हैं कि ये है क्या, ये जो कंद की बात बताई थी अभी हम इसको देखते हैं। ऊर्ध्वं वितस्ति मात्रम तु विस्तारम चतुर अंगुलम मृदुलम ध्वलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम। अब इसमें वेष्टितांबर एक वस्त्र का वर्णन किया गया है कि मूल स्थान से एक वितस्ती ऊपर, मूल स्थान से एक वितस्ती ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल सफेद वस्त्र तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण कहा गया है। अब कंद की, क्योंकि कंद में ही, कंद के पास ही हमारी ये जो कुंडलनी है वो कंद के पास है। अब कंद कहाँ है ये बताया जा रहा है कि जो मूल स्थान से एक वितस्ती ऊपर, एक वितस्ती मतलब एक बित्ता के ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला, उसका जो वो बताया है विस्तार वो 4 अंगुल है और जैसे कि कोमल सफेद वस्त्र में लिपटे हुए के समान है। अब एग्जैक्ट क्या है ये नहीं पता, बस ऐसे बताया कि सफेद वस्त्र में जैसे कोई चीज लिपटी हुई है, उसको कंद का लक्षण बताया गया है। सती वज्रासने पादो कराभ्याम धार्ये दृढ़म कुल्फ देश समीपे चा कंद कंदम तत् प्रपीडियेत। अब इसकी विधि बता रहे हैं कि अब हमें कंद पता चल गया कि कंद यहाँ पर है, मूल स्थान से एक वितस्ती ऊपर कंद है। अब इसकी विधि हमें क्या करनी है कि वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से पांव के टखनों को दृढ़ता से पकड़ें और फिर उस स्थिति में आए हुए एड़ी से कंद के स्थान को जोर से दबाएं। अब ये भी स्थिति उतनी क्लियर नहीं हो रही है, वज्रासन में बैठने को बोला है इन्होंने, कैसे उसको टखनों को पकड़ के किस तरह से उसको कंध को दबाना है, बस इतनी बात समझ में आती है इस बात से कि कंध को दबाने का मतलब कि ये मूलाधार से ऊपर जो बता रहे हैं उस जगह पे कोई प्रेशर पड़ता होगा और उससे ये कुंडलिनी जागरण में मदद करेगा। आगे इसमें देखते हैं, वज्रासने स्थितो योगी चालित्वा चा कुंडलिम पुर्याद अनंतरम भस्त्राम कुंडलिम आसु बोधिये। फिर साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाए। यहाँ पे पहले बोला कि हमें उस पर दबाव डालना है, एड़ी से कंध के स्थान को जोर से दबाना है और फिर साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाना है। अब कुंडलिनी को चलाना कैसे है इसका भी कोई वर्णन नहीं है, बस सिंपल ये बता दिया इसमें कि कुंडलिनी को चलाना है। उसके बाद फिर भस्त्रिका कुंभक करें, इससे कुंडलिनी शीघ्र जाग जाती है। ये चीज थोड़े समझ में आती है कि मतलब जब आपने उधर उसमें दबाव दिया, उसको
यहाँ पे ये वाली थोड़ी चीज़ नहीं समझ में आती कि कुंडलिनी को चलाना कैसे है, लेकिन भस्त्रिका कुंभक करेंगे, तो भस्त्रिका से क्या होगा, फ़ोर्सफुली आप इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो उससे ये होता होगा कि वहाँ इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता होगा कि वो कुंडली को जागने में मदद करता होगा। ये चीज़ थोड़ा-सा इसके साथ समझ में आ रही है। तो इसका पूरी विधि ये इस तरीके से इसमें करना है। अब क्वेश्चन जैसे बन जाएगा कि शक्ति चालिनी मुद्रा के साथ कौन सा प्राणायाम या कुंभक किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है बताएंगे? भस्त्रिका मैम। भस्त्रिका। ठीक, तो इसमें ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे देखिए, भानोर आकुंचनम कुर्यात कुंडलिम चालयेत तथा मृत्यु वक्त्र गत्या सापि तस्य मृत्यु भयम कुतः। फिर बताते हैं कि जब योगी नाभि देश में स्थित भानु यानी सूर्य नाड़ी का आकुंचन कर कुंडलिनी को चलाए, इससे मृत्यु के मुख में गए हुए साधक को भी मृत्यु का भय कैसा। अब यहाँ नाभि देश में यानी कि सूर्य नाड़ी की बात कर रहे हैं, यानी कि मणिपुर चक्र के पास। अब उसका आकुंचन कैसे करना है, कुंडलिनी को कैसे चलाना है, उसका भी कोई चीज नहीं बताया गया। बस सिंपली ये बताया अभी तक जो हमने देखा था कि उन्होंने कहा वज्रासन में बैठकर उसे दबाना है कंध वाले स्थान को, फिर भस्त्रिका करना है, और भस्त्रिका के बाद अब ये बता दिया कि नाभि प्रदेश में सूर्य नाड़ी का आकुंचन करें। सूर्य नाड़ी का आकुंचन मतलब या तो यहाँ पे उद्यान की बात कही जा रही है कि उद्यान बंद ही कर सकते हैं यहाँ पे, तभी कुछ आकुंचन होगा सूर्य नाड़ी का, पर ये कोई क्लियर नहीं लिखा गया इस चीज को भी। और इसका आकुंचन करके कुंडलिनी को चलाना है। इतना करने के बाद जो इसका फल क्या होगा कि साधक जो है वो मृत्यु के मुख से भी बाहर आ जाएगा। अब इसका अभ्यास कब करना है ये देखिए, मुहूर्त दव्य प्रयंतम निर्भयम चालनाद असो ऊर्ध्वम आकर्षेत किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता। अब इसके अभ्यास को कैसे करेंगे कि योगी को रोज 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाने से यानी अभ्यास करने से सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हुई वह शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है। यानी पहले तो हमने जगाया उसको, अब क्या करना है, हमें उसे ऊपर की तरफ ले जाना है कुंडलिनी शक्ति को। तो इसका अभ्यास कैसे करेंगे, रोज हमें 2 मुहूर्त तक इसका अभ्यास करना होगा। ठीक, सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हुई जो शक्ति है उससे वो ऊपर चली जाएगी। फिर क्या होगा, तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नाया मुखम ध्रुवम जहाती तस्मात् प्राणोयम सुषुम्नाम व्रजति स्वतः। तो ऐसा करने से कुंडलिनी सुषुम्ना का मुख छोड़ देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और फिर प्राण अपने आप सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। इतना जो ये अभ्यास किया जा रहा है, तो कुछ कुंडलिनी ने सुषुम्ना का जो मुख था वहां छोड़कर यानी कि और ऊपर चली गई। अब वो सुषुम्ना में ऊपर प्रवेश कर गई, क्योंकि जगने के बाद भी है नहीं कि एकदम वो ऊपर चली जाएगी, वो धीरे धीरे बहुत सारे अभ्यासों के बाद फिर उसको ऊपर ले जाया जाएगा। अब देखते हैं इसमें तस्मात् संचालेन नित्यम सुखम सुप्ताम अरुंधतिम तस्या संचालने योगी रोगे प्रमुच्यते। इसलिए सुख पूर्वक सोई हुई अरुंधति को रोज चलाना चाहिए। अरुंधति देखिए दूसरा नाम यहाँ कुंडलिनी का अरुंधति नाम दे दिया, तो इसलिए जो सोई हुई जो कुंडलिनी थी इसको अरुंधति बोला है, इसको हमें रोज चलाना चाहिए। और क्या होगा उससे, उसके संचालन मात्र से ही योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो इसका अभ्यास करने से इतना अभ्यास करेंगे कि सारे रोगों से मुक्त हो जाएगा। और येन संचालिता शक्ति सा योगी सिद्धि भाजनम किम अत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलिया। और जिस योगी ने कुंडलिनी को संचालित किया है वह सिद्धि प्राप्त कर लेता। अब सोचिए, ये तो इतनी बड़ी चीज कर ली किसी ने, इतनी सा कुंडलिनी को जागरण करके जो ऊपर तक ले जा गए, तो पूरी सिद्धि प्राप्त कर ली। तो इस विषय में वह और बहुत ज्यादा क्या कहना, वह काल को भी लील जाता है, मतलब काल को भी जीत लेता है, मीन्स मृत्यु को भी जीत लेता है। तो सारा अभ्यास इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि जब हमने कुंडलिनी का जागरण कर दिया तो हमने तो सबके ऊपर विजय पा ली, मृत्यु के ऊपर भी विजय पा ली। आगे ब्रह्मचर्य रत से नित्यम हित मितासिनः मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडल्ये अभ्यास योगिनः। अब इसमें बता रहे हैं कि हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला, इसके लिए देखिए कुछ स्पेशल चीजें बताई गई हैं कि जो
हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहेगा, रोज हितकारी और कम भोजन करने वाला। हित मितासिना आया है ना शब्द, तो ये देखिएगा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हित मितासिना की बात कहाँ करी जा रही है मुद्रा में। तो ये शक्ति चालन में बताया है कि जो रोज हितकारी और कम भोजन करेगा वह कुंडलिनी जागरण की अभ्यासी साधक को एक मंडल में ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब एक मंडल का मतलब क्या हुआ, 40 दिन में। तो 40 दिन में ही जो इतना सारी चीजों के साथ जो ब्रह्मचर्य में रत होगा, हितकारी और मिताहारी भोजन लेगा, उसको एक मंडल में यानी कि 40 दिन में ही सारी ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कुंडलिम चालित्वा तु भस्त्राम कुर्याद विशेषतः एवं अभ्यसतो नित्यम यमीनो यम भी कुतः। और कुंडलिनी चालन करके भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से करना चाहिए। ये भी हमने ऊपर देख लिया था कि कुंडलिनी का पहले हमें चालन करना है, फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना है, क्योंकि भस्त्रिका के बाद ही हमारे जो कुंडलिनी जो है ऊपर की तरफ जाएगी। और नित्य इस तरह के अभ्यास करने वाले साधक को यमराज का भी भय कैसा, मतलब मृत्यु का भी क्या कोई भय नहीं है। आगे देखते हैं, द्वासप्तति सहस्त्राणाम नाड़ीनाम मल शोधने कुतः प्रक्षालन उपाय कुंडलीय अभ्यसनाद नृत्य। अब क्या बता रहे हैं इसमें कि जिससे इस कुंडलिनी के अभ्यास के अतिरिक्त, सच्चाई यह है कि इस कुंडलिनी अभ्यास के अतिरिक्त शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका मल शोधन किसी और तरीके से नहीं हो पाएगा। द्वासप्ती सहस्त्राणाम मतलब जो 72,000 नाड़ियां हमने पढ़ी रहे हैं शुरू से कि इसके अंदर कितना है, 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। तो ये बोल रहे हैं कि जब कुंडलिनी का अभ्यास इतना सबसे जो एक कुंडलिनी के अभ्यास में सबसे ज्यादा चीजें बताई गई हैं, तो इस अभ्यास के बाद हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनका भी मल शोधन हो जाएगा। और मल शोधन होके जो नाड़ी है वो हमारी कुंडलिनी ऊपर की तरफ चली जाएगी। इयम तु मध्यमा नाड़ी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम आसन प्राण संयम मुद्रा भी सरला भवेत। कि ये योगियों की यह मध्यमा नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी। देखिए नाम कई बार बदल के बोला जाता है कि यहाँ सुषुम्ना को मध्यमा कहा, कभी सुषुम्ना को मध्यमा कहा जा रहा है, कभी किसी और नाम से बोला जा रहा है। तो ये सब नाम हमें ध्यान रखने होंगे कि ये योगियों की जो ये मध्यमा नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी है, ये आसन प्राणायाम और मुद्रा के सिद्ध होने से सरल हो जाती है। क्योंकि देखिए जो अभी हमने इतना सारा पढ़ा है, अभी हमने देखा 4 उपदेश हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा, और आगे अभी हम जब नादान अनुसंधान मतलब फाइनल स्टेज पे जब जाएंगे, तो ये कैसे है, क्योंकि हमने पहले अपने शरीर को इतना इस काबिल बनाया, हम सीधे ये नहीं कर सकते कि मुद्रा के अभ्यास में बैठ जाएं। तो इन सब चीजों को साधने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो इसलिए जब हमने ये सब चीजें अभ्यास की तो आगे की सिद्धि हमारी थोड़ी सरल होने लगती है। तो आसन प्राणायाम मुद्रा के सिद्ध होने से ये चीज हमारी सरल हो जाती है कि हम नाड़ियों को अपना मल रहित करके और कुंडलिनी का जागरण कर लेते हैं इससे। आगे, अभ्यासे तु विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्राणी वा परा मुद्रा भद्राम सिद्धिम प्रयच्छति। जो साधक निद्रा आदि को छोड़कर मन को एकाग्र कर समाधि में लगा देता है, वो साधक सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए सब सिद्धि तो सब प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले अभी हमने देखा कि हित मित वाली बात कही कि जो हितकारक भोजन, मिताहारी भोजन और ब्रह्मचारी है, और फिर उसके आगे ये भी बता दिया कि जो निद्रा को भी छोड़कर मन को एकाग्र करके, क्योंकि सारा तो खेल इसी का है, मन की एकाग्रता तो बहुत जरूरी है इसमें। तो जो ये सब करके समाधि में खुद को लगा देगा, तो उसको वो साधक सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं में भी सिद्धि प्राप्त कर लेगा। यानी कि सब तरह की जो मुद्राएं हैं उन सबको भी सिद्ध कर लेगा। यहाँ रुद्राणी मुद्रा को ही सांभवी मुद्रा भी कहा गया है। यानी कि सांभवी का एक दूसरा नाम क्या हो गया, बताएंगे माइक खोल के? रुद्राणी मुद्रा। ये देखिए हथप्रदीपिका में सांभवी मुद्रा का दूसरा नाम रुद्राणी मुद्रा है। अब बस ये हम अंतिम पे जा रहे हैं, थोड़ा सा रह के। राजयोगम बिना पृथ्वी, योगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते।
अब यहाँ राजयोग की बात बताई है कि राजयोग के बिना, अब राज यहाँ इसको इससे कंपेयर किया गया है कि जैसे राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात, है ना, राजयोगम बिना निशा, कि चंद्रमा के बिना रात और राज चिन्ह के बिना मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही विचित्रा अपि न शोभते, उसी प्रकार समाधि के बिना समस्त योग क्रियाएं भी शोभित नहीं होती। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, समाधि को प्राप्त करना। अब समाधि, सारी चीजें कर ली हमने, अगर हमें समाधि ही नहीं मिली तो सब बेकार है करना। तो इसलिए इसको इसके साथ कंपेयर किया कि अगर पृथ्वी है उस पे राजा नहीं है तो वो भी बेकार है, रात है तो चंद्रमा नहीं है तो वो भी खरा बेकार है। तो इसीलिए इसीलिए बताया है कि समाधि के बिना भी जो समस्त योग क्रियाएं हैं उनका भी कोई मूल्य नहीं है, वो भी शोभित नहीं होती, मतलब निरर्थक है। यहाँ पर एक बार राजयोग का है, मतलब राजा के लिए, दूसरी बार चंद्रमा के लिए और तीसरी बार राज चिन्ह के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा बताया गया है इसमें। विचित्रापि का मतलब था जो हम की, जो भी हम अपने अपनी जो ये करते हैं, क्रियाएं करते हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा वगैरह, कि वो सब व्यर्थ है अगर हमें समाधि नहीं मिल रही है तो उनका अभ्यास का कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे देखते हैं, मारुतस्य विधिम सर्व मनोयुक्तम सम्यभ्यसेत इत्रत्र न कर्तव्य मनोवृत्तिर्मनीषिणाम, कि यहाँ वायु प्राण से संबंधित सभी विधि का अभ्यास मन को एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। एकाग्रता की तो बहुत जरूरत है किसी भी अभ्यास के लिए, क्योंकि वायु संबंधी जो हम कर रहे हैं, यानी प्राणायाम कर रहे हैं या बाद में भी मुद्रा कर रहे हैं, तो हर किसी में एकाग्रचित होकर ही हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के दौरान साधक को अन्य विषयों में मन को नहीं लगाना चाहिए। ये तो एक बहुत ही समझने, मतलब बहुत ही उसकी बात है कि हर चीज में हमें पूरा एकाग्रता के साथ ही जब हम चीजों को करेंगे तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि कंसंट्रेशन तो हर जगह मस्ट है। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं, इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदिनाथेन संभुना एक एका तासु यामिना महासिद्धि प्रदायिनी। अब इस तरह से जो इति मुद्रा 10 प्रोक्ता, जो 10 मुद्राएं बताई हैं आदिनाथ ने, तो उनको बताया है, उसमें से हर मुद्रा महान सिद्धियों को देने वाली है। सभी मुद्राओं का अपना अपना अलग अलग तरीके से बताया है, विधि उनकी, फल उनके, लेकिन हर सिद्ध कुछ ना कुछ उससे आपको सिद्धियां मिलेंगी। तो इसी इसके बारे में ये बताया गया कि हर मुद्रा का अपना एक विशेष स्थान है। 10 मुद्राएं बताई, ये तो नहीं कि हर कोई 10 मुद्रा करेगा, लेकिन जो जिस मुद्रा में सिद्धि पा जाए उसको उसके बाद और सिद्धियां मिलती रहेंगी। उपदेशम ही मुद्राणाम यो दत्ते सांप्रदायकम सा एव श्री गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर एव सह सब। ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो परंपरा सम्मत मुद्राओं का विधि पूर्वक उपदेश देते हैं। देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, नाथ परंपरा से पढ़ रहे हैं हम। तो जो परंपरा सम्मत, क्योंकि हर हर संप्रदाय का, हर परंपरा का अपना अलग अलग तरीके हैं। तो जो अभी हम जैसे अगर नाथ परंपरा की बात करें तो इसके इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इसमें बताया कि जो परंपरा सम्मत मुद्राओं का विधि पूर्वक उपदेश देते हैं वही यथार्थ गुरु माने जाते हैं। ये नहीं कि कोई बात कहीं से बताया, कोई बात कहीं से, जो एक जो सही, जो उनके परंपरा में जो चीज होनी चाहिए उसी चीज को सही तरीके से बता रहे हैं, तो वो ही हमारे श्री गुरु स्वामी और साक्षात ईश्वर हैं। क्योंकि गुरु को ही ईश्वर का वो बताया गया है कि गुरु ही हमें हर तरह का रास्ता दिखाते हैं, तो वो ईश्वर तुल्य ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु की इतनी महिमा बताई है कि वो गुरु हमारे स्वामी, या मतलब भगवान या ईश्वर ही कहेंगे उनको, कि वो ईश्वर के समक्ष हो जाते हैं, समकक्ष हो जाते हैं। आगे, तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्रा अभ्यासे समाहिता अणिमा आदि गुणे सार्थम लभते काल वंचनम, कि उन गुरु के हर शब्द, हर वाक्य को आदेश मानकर उसी पर मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि सारी चीजें अभी तक पढ़ रहे थे कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर, गुरु के द्वारा जैसे गुरु के निर्देशन में ही चीजों को करना है। तो अंत में आके यही बताया गया है कि उन गुरु के हर शब्द, हर वाक्य को आदेश मानकर उसी पर मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और तब क्या होगा, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं, साथ ही मृत्यु का चक्र भी छूट जाता है।
तो देखिए कितनी बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ इससे हमें मिल जाती हैं, लेकिन कब? जब हम अपने गुरु के निर्देशन में उन चीज़ों को करते हैं। पूरा अभ्यास करने के बाद उसका फल भी हमें तभी मिलेगा, जब गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और उसका पालन करेंगे। तो यहाँ हमारा ये आज आखिरी मुद्रा खत्म हो रही है, शक्ति चालन भी समाप्त हो गई, 10 मुद्रा कंप्लीट हो गई हैं और तृतीय उपदेश हमारा आज यहाँ कंप्लीट हो गया है।